गाडरवारा नगर में श्री श्री 1008 श्री ईश्वरीय नंद ब्रह्मचार्य ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज की आभार यात्रा गाडरवारा नगर में सभी जगह स्वागत होने के पश्चात पुरानी गल्ला मंडी में आभार व्यक्त किया गया। नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप ने कहा, महाराज जी की कृपा है। अपने जीवन में पहला अनुभव कर रहा हूँ, किसी संत के द्वारा मां नर्मदा परिक्रमा करने के बाद जो यात्रा के दौरान सेवा भाव दे रहे थे, उनका धन्यवाद देने के लिए कोई संत आया है। ये सब हमारे लिए जीवन के अनुस्मरणीय क्षण है। स्वामी उत्तम जी महाराज ने कहा, 183 नर्मदा परिक्रमा में चलने वाले एवं व्यवस्था में 150 लोग चलने वाले 350 लोगों की सेवा व समर्पण के भाव से गाडरवारा वासी एवं दोनों नर्मदा तट के वासियों ने अपना स्वयं का भाव समझकर, स्वयं का सदस्य समझकर सेवा के लिए सोचा कि इनका प्रतिरूप क्या दे सकते हैं। आभार भी छोटा शब्द है, धन्यवाद भी छोटा शब्द है। जिन्होंने सेवा की, मैं उनको परिवार का सदस्य समझता हूँ। मैं आज परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। गाडरवारा नगर में उत्तम महाराज जी की आभार यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सारे नरसिंहपुर ज़िले में बहुत नर्मदा भक्तों में हर्ष का विषय है आज कि परम श्रद्धेय उत्तम स्वामी जी महाराज जी यात्रा के उपरांत आभार यात्रा लेकर नरसिंहपुर ज़िले में पधारे हैं। निश्चित तौर पर नरसिंहपुर ज़िले के सभी समाज के वर्गों ने महाराज जी की खूब पूजा अर्चना की, बहुत आशीर्वाद लिया और गाडरवारा नगर में भी महाराज जी की विशेष कृपा बरसी हुई समझ में आ रही है। हम देख रहे हैं सभी भक्तों द्वारा महाराज जी की पूजा अर्चन कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं भक्त लोग। महाराज जी की यात्रा में पूरा भाजपा का संगठन है, सांसद जी भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के गुरु हैं महाराज जी, और महाराज जी की जो यात्रा के साथ में जो प्रभारी है प्रदेश में, वो सब आदरणीय, वो हम सब के नेता हैं तपन भौमिक जी, और उनके मार्गदर्शन में, भौमिक जी के मार्गदर्शन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो वो तो हम लोग वैसे ही धर्म से जुड़े हों। नर्मदा सेवा यात्रा के बाद ये बड़ा अवसर है कि महाराज जी के सानिध्य में हम सबको सेवा करने का, उनका आशीर्वाद लेने का ये बहुत अच्छा अवसर है। थैंक यू। उत्तम जी की नर्मदा परिक्रमा के बाद आभार यात्रा निकल रही है। देखिए, ऐसा है, 150 साल बाद गौरीशंकर महाराज जी ने 1888 में होशंगाबाद में अपना शरीर छोड़ा था। 150 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में परम पूजनीय उत्तम स्वामी जी ने ये यात्रा निकाली। इस यात्रा में 185 लोग थे। 185 लोगों ने 3445 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण की। वास्तव में ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। विश्व कीर्तिमान के साथ साथ ही पूरे हमारे हिंदू समाज और हमारे राष्ट्र में, और ख़ासकर मध्य प्रदेश के 16 ज़िले, गुजरात के 4 ज़िले और महाराष्ट्र का 1 ज़िला, इसमें जितने भी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यक्रम में लगे थे, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, निवास व्यवस्था, चाय, अल्पाहार, पूजा इत्यादि इत्यादि, उनको धन्यवाद देने के लिए और स्वामी जी ने ये आभार यात्रा निकाली, जो अपने आप में ये भी कीर्तिमान है। कोई साधु संत या परिक्रमावासी दोबारा वापस नहीं आता है। आपको ज़्यादा मालूम है कितने वापस आए, मुझे नहीं देखा कोई वापस आया। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि अपन हर जिला केंद्र में जाएंगे। तो हम मध्य प्रदेश के 16 ज़िले में एक दिन में 2 जिला करते हैं। जैसे आज हमने गाडरवाड़ा किया नरसिंहपुर ज़िले का, और शाम को करेंगे हम नर्मदापुरम ज़िला। कल हम करेंगे यहाँ से सीधे निकल करके और हरदा ज़िला, और शाम को खंडवा ज़िला। इस प्रकार से एक दिन में 2 जिला करेंगे और 31 तारीख को हमारी यात्रा पूर्ण होगी। नर्मदा परिक्रमा के बाद आभार यात्रा निकल रही है। नर्मदापुरम के आप सांसद भी हैं, जनता के लिए, नर्मदा भक्तों के लिए इसका संदेश देंगे? महाराज जी की कृपा है। आमतौर पे परिक्रमा के बाद मुझे लगता है शायद मैं अपने जीवन में पहला अनुभव देख रहा हूँ कि किसी संत ने माँ की परिक्रमा की हो और बाद में जो सेवा में साथ रहे उनका धन्यवाद और आभार देने कोई संत आया हो। ये हमारे लिए जीवन के अविस्मरणीय क्षण है, और देवतुल्य गुरुजी का जो सानिध्य लोगों को मिला, ये इस क्षेत्र में वैचारिक रूप से लोगों को श्रेष्ठता प्रदान करेगा, ऐसा हम मानते हैं। थैंक यू। आज गाडरवारा में आपकी जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी, उस नर्मदा परिक्रमा यात्रा के बाद सभी जगह आपकी आभार यात्रा निकल रही है जी, जगह जगह स्वागत हो रहा है जी। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे नर्मदा भक्तों को? आज हम लोग 170-80 दिन जिन लोगों ने तन मन धन के द्वारा
183 तो पैदल चलने वाले और व्यवस्था में 100-150 चलने वाले ऐसे 300-350 लोगों की सेवा करके जो समर्पण के द्वारा उस माँ की सेवा करने और परिक्रमावासियों के सेवा करने का सौभाग्य पूरे गाडरवासी, दोनों तट के नर्मदा परिक्रमावासी, जहाँ 10-15 हज़ार लोगों ने अपना स्वयं का भाव समझकर स्वयं के सदस्य जैसी सेवा की, सोचा कि इनका प्रतिरूप क्या दे सकते हैं। आभार भी बहुत छोटा शब्द है, धन्यवाद भी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन उन्होंने जिस पारिवारिक सदस्य की तरह हमारी सेवा की, इसीलिए मैं सोचा कि हम लोग अपने परिवार के लोगों को मिलने के लिए आऊँ। इसी भाव के साथ पुनरअपि वापस आया मैं। गाड़ावाड़ा की जनता के लिए, नर्मदा भक्तों के लिए संदेश दें। मैं सभी भारतवासी, गाडरवासी यही कहूँगा कि हम लोग अपने परिवार, समाज, जहाँ सनातन धर्म ये बड़ा सर्वश्रेष्ठ और ये जो संस्कार है बड़े समृद्ध संस्कार है। प्रयत्न करें अपने बेटा बेटी, पुत्र पौत्र, नाती पोती, इनके ऊपर किसी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित न हो। अगर कोई भी जीवन जीने की कला अगर कहीं प्राप्त हो सकती है तो वो सनातन धर्म में ही हो सकती है। इसलिए घूम फिर के सारे विश्व में अनेक प्रकार के धर्म है, लेकिन सनातन धर्म की तरफ ही पूरा विश्व मुड़ रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग उसी में जन्म लिया है तो उसी संस्कारों को पुनरअपि हम लोग अपने परिवार के ऊपर क्यों न दें। वही मैं सभी से कहूँगा कि हो सके आजकल के नवयुवक नाना प्रकार के जो पाश्चात्य वस्तुओं में, नशाओं में, अगर उसमें जाने के बजाय रामायण, गीता, भागवत, इन सभी के नहीं, अगर रामायण, गीता, भागवत पढ़ सकते तो अपने माता पिता की ही आज्ञा का पालन करें। ये भी सर्वश्रेष्ठ 18 पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग सबकी सेवा करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। मैं ये सनातन धर्म के सभी लोगों से कहूँगा कि हो सके तो अपने माता पिता, परिवार, देश, समाज उसकी चिंता करें, उनके संस्कारों को अंगीकार करने का प्रयास करें। इतना ही कहते वाणी को विराम देता हूँ। गाडरवाड़ा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।